घर में सोफे पर लेटकर और बगैर इन्वेस्टमेंट किए ऐसे कौन से तरीके हैं, ये साइड हसल्स हैं जिनको करके आप इजीली मंथली $300 कमा सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 20 साइड हसल्स शुरू करूंगा जिनमें से अगर आप किसी एक को भी फोकस करके परसू करते हो तो आपको उसके बाद कभी भी किसी भी जगह पर जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारे पास सबसे पहले आइडिया नंबर 1 है, वो ये है ड्रॉप शिपिंग। बेसिकली ड्रॉप शिप अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये होता है कि आप प्रोडक्ट को हाथ नहीं लगाते, या इवन कि अगर आप पाकिस्तान में कह रहे हो तो आप कुछ पीसेस पहले ले लेते हो प्रोडक्ट के 10 पीस, और फिर आप एड्स लगा के जो सोर्सिंग की जहाँ से आपने ली होती है वो प्राइस रखकर ऊपर अपनी एड कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स और प्रॉफिट मार्जिन रख के आप उसको बेचते हो। जैसे मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं, और साथ ही मैंने लेटेस्ट जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने ऐसे आपको प्रोडक्ट आइडियाज़ भी दिए हैं जिन पे अगर आप काम करते हो तो आप इजीली ड्रॉप शिपिंग करके प्रॉफिट बना सकते हो। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको शॉपिफाई ई-कॉमर्स मेरी मेंटरशिप के अंडर सीखनी है तो सिंपलेस्ट वे स्टेप बाय स्टेप के नाम से एक वीडियो है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वो वीडियो देख लेना। मैंने उसमें सारी डिटेल्स शेयर की हुई हैं। हमारे पास जो आइडिया नंबर 2 है वो है स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। आपने ऐसे चैनल बनाना है जो कि वैल्यू बेस्ड हो। पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सी स्पेस खाली पड़ी हुई है, बहुत सी नीचे जिन पर कोई भी कंटेंट नहीं बना रहा। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्रीकल्चर की नीच पे कोई भी कंटेंट नहीं बना रहा। इसी तरह एविएशन यानी कि जो एविएशन व्लॉग्स होते हैं, डिफरेंट फ्लाइट के रिव्यूज़ करना, वो भी पाकिस्तान में अभी कोई अच्छा यूट्यूबर मौजूद नहीं है। ये आपको मैंने ऐसी 2 निशेज़ बताई हैं, ऐसी बेइंतहा मौजूद है, आप जाके चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो, आइडिया ले सकते हो। लेकिन नीश ऐसी हो कि जो वैल्यू बेस्ड हो, वीडियोज़ को देखकर लोगों को वैल्यू मिले, ठीक है? वैल्यू मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा चैनल है, इस पे लोग आते हैं, ई-कॉमर्स सीखते हैं। तो जब सीखते हैं बाज़ वक़्त लेट्स से अगर उन्होंने मेरे से सीखना है या मेरी मेंटरशिप लेनी है, तो डायरेक्ट मुझे पे करते हैं। इवन कि आपके कम सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो आप अच्छा-खासा प्रॉफ़िट बना सकते हो। तो हमारे पास आइडिया नंबर 3 है, वो है कि आप लैपटॉप या फिर टेलीफ़ोन्स, इवन के बाइक्स, कार्स, इनकी फ्लिपिंग भी कर सकते हो। इनकी फ्लिपिंग कैसे होती है? लेट्स से आप पाकिस्तान में हो तो ओएलएक्स पर जाते हो या कहीं से भी आपको कोई भी प्रोडक्ट आपको पता है कि वो मार्केट से कम प्राइस पर मिल रही है। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि लोगों को अपनी चीज़ जल्दी बिकवानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मेरा दोस्त था जो कि ये काम करता था कि वो कुछ स्टूडेंट्स होते थे या कुछ लोग होते थे जिन्हें मे बी पाकिस्तान से बाहर जाना होता था, तो अपनी लैपटॉप या फ़ोन्स कम प्राइस पर ओएलएक्स पर लगाते थे कि वो जल्दी में बेच दें। तो वो उनसे खरीद के फिर उसकी जो असल प्राइस होती थी अपने ऊपर प्रॉफ़िट मार्जिन रखकर उसको ओएलएक्स पर ही बेच देता होता था। तो इसलिए वो ईज़िली मंथली $200-300 बना लेता था, और अभी भी ये लोग कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप लैपटॉप या टेलीफ़ोन्स पे करो, आप बाइक्स पे भी कर सकते हो, बाईसाइकिल्स पे भी कर सकते हो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी आप फ्लिपिंग कर सकते हो। हमारे पास जो आइडिया नंबर 4 है, वो ये है कि आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की एक सर्विस दो। लेकिन आपने पता है किनको देनी है? अभी दुनिया में बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड चल रहा है, जो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है? स्पेशली जिन कंट्रीज़ में इलेक्शंस को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जाता है, यूएस, इसी तरह टर्की, इंडिया, इवन कि पाकिस्तान। तो आपने क्या करना है अगर आप पाकिस्तान में हो, आपने पॉलिटिशियंस को अप्रोच करना है, स्पेशली जो एमपी, एमएनएज़ होते हैं। कुछ तो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, आपको कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन मिल जाएँगे जो कि टिकटॉक पे अपनी पूरी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं, ठीक है? और अपना रेगुलर डेली वीडियोज़ अपलोड करते हैं। तो आप ऐसे पॉलिटिशियंस को अप्रोच करो और आप उन्हें प्रॉपर सर्विस दो कि हम आपका सारा डेली का शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाएँगे, आपका टिकटॉक बनाएँगे जिसकी वजह से आपका पर्सनल ब्रांड बनेगा। तो इस तरह से उनकी एक बेसिकली एक कैंपेन होती है, ठीक है? अगर आप नॉन पॉलिटिकल रहना चाहते हो तो आप इस आइडिया को ना करो, लेकिन अगर आपने लाइक प्रॉपर साइड हसल करनी है, फिर उसके लिए ये बहुत आइडियल आइडिया है। जो हमारे पास आइडिया नंबर 5 है वो है इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट। अभी ये जो लाइव इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके पास तो ऑलरेडी एजेंसीज़ होती हैं जो कि उनके लिए स्पॉन्सर डील्स ला के देती हैं, और एजेंसीज़ खुद अपने बीच में कमीशन रखती हैं। आपने क्या करना है, आपने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करना है जिनकी एजेंसीज़ नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल ई-कॉमर्स से रिलेटेड जैसे मैं हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अभी इसकी ज़रूरत है कि मेरे पास कोई ऐसा बंदा हो जो कि मेरे लिए डिफरेंट ई-कॉमर्स से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं उनको अप्रोच करे, उनको पिच करे, फिर एक स्पॉन्सर डील बनाए और बीच में अपना कमीशन रखे। तो इसी तरह से मेरी तरह के आपको ऐसे और ई-कॉमर्स पे यूट्यूबर्स मिल जाएँगे या बिज़नेस नीश पे आप उनके साथ काम कर सकते हो। तो आप एक कोई स्पेसिफिक नीश पकड़ लो, उस नीश के देखो के अंदर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको कॉन्टैक्ट करो और वो सारे ईज़िली एग्री कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई आके कि मैं आपके लिए स्पॉन्सर डील्स लाऊँगा, ठीक है? मैं आपका इन्फ्लुएंसर मैनेजर हूँ, तो आपकी जो डील होगी सारी मैं करूँगा, इतने % मेरा कमीशन होगा और आपको इतनी पेमेंट मिल जाएगी, तो मुझे कोई मसला नहीं है। वो अपना जितना मर्ज़ी कमीशन
कंडीशन रखे है, मुझे बस मंथली स्पॉन्सर डील्स आनी चाहिए। तो हर यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर इसके लिए ईजिली एग्री हो जाता है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जाके ईजिली कंपनीज़ को पिच करना है और कन्विंस करना है, और वो आप ईजिली कर लोगे क्योंकि आप उन्हें बताओगे कि मेरे पास इतने यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो एक साथ आपकी कंपनी या प्रोडक्ट की प्रमोशन करेंगे, तो एकदम आपको सारी ट्रैफिक आएगी और आप उनको 5 यूट्यूबर्स के लिए एक अच्छी प्राइस चार्ज कर सकते हो और बीच में अपना अच्छा प्रॉफिट रख सकते हो। तो जो हमारे पास आइडिया नंबर 6 है वो है वीडियो एडिटिंग। मुझे पता है बहुत क्लीशे है, लेकिन वीडियो एडिटिंग की जो डिमांड आज से कुछ साल पहले थी, अब उससे उतनी ही ज़्यादा है। इसके लिए आप पॉडकास्ट वालों से राब्ता कर सकते हो, उनके आप वीडियोज़ एडिट कर सकते हो, यूट्यूबर्स के साथ काम कर सकते हो। फिर कुछ ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जिनको नई-नई फंडिंग मिली होती है क्योंकि उनके पास बजट लिमिटेड होता है, लेकिन उनको वीडियो एडिटिंग करवानी होती है। तो इसलिए आप उनको अप्रोच कर सकते हो। एक तो उनके पास फंडिंग भी होगी, ठीक है, वो पैसे देने के लिए तैयार भी होंगे, लेकिन उनके पास हाई बजट नहीं होगा। और इसीलिए जो बड़ी कंपनीज़ हैं, ठीक है, जिनके पास अच्छे-अच्छे वीडियो एडिटर्स हैं, वो उनको कॉन्टैक्ट भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी बन जाती है कि अगर आपको अच्छी वीडियो एडिटिंग आती है, आप इस अपॉर्च्युनिटी को कैश कर सकते हो। जो हमारे पास आइडिया नंबर 7 है, वो थोड़ा टेक्निकल है और आईटी से रिलेटेड है। वो है डेवलपमेंट, कोडिंग करना। अगर आप डेवलपर बन जाते हो, तो वो आप खुद भी बन सकते हो। आप यूडेमी से कोर्सेज़ ले सकते हो, यूट्यूब से सीख सकते हो। उसके बाद आप अपनी सर्विसेज़ बेच सकते हो, ठीक है, डेवलपिंग की। आप अपनी कोई ऐप बना सकते हो। फिर इसी तरह आप जो सॉफ्टवेयर अगर आप सीख लेते हो कोडिंग, तो आप कहीं पे भी जॉब में करते हो, आपको ईज़िली मिल जाएगी। आप वहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल बना के उस चीज़ को आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो, वर्किंग एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन दिस कंपनी। इस तरह की जो वीडियोज़ होती हैं, स्पेशली यूट्यूब पर आप जाके ये कीवर्ड सर्च करो, जिन लोगों ने भी ये वीडियो अपलोड की है उनके मिलियन में व्यूज़ आई। तो इस तरह से अगर आप ये स्किल भी सीख लेते हो, तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ बन जाती हैं कि आप ईज़िली पैसे कमा सकते हो। हमारे पास जो आइडिया नंबर 8 है, वो है फ्रीलांसिंग, फाइवर एंड अपवर्क। बजाय कि आप एक स्पेसिफिक स्किल सीखो, आप पूरा स्किल सीखो। फाइवर का एल्गोरिदम कैसे चलता है, अपवर्क का कैसे चलता है, और आप वहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज लिस्ट करो, क्योंकि आपका काम होगा ऑर्डर्स लेना। वंस आपको उनका एल्गोरिदम समझ आ गया, तो आपके पास कभी भी ऑर्डर्स की कमी नहीं होगी। आपने वो ऑर्डर्स लेने हैं, चाहे वो आईटी से रिलेटेड है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, आपको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बंदे मिल जाएँगे जो कम पैसों पे आपका काम कर देंगे, ठीक है? क्योंकि अभी पाकिस्तान में आपको आईटी से बंदा चाहिए, बहुत ज़्यादा लोग मिल जाएँगे। वीडियो एडिटर चाहिए, बहुत ज़्यादा मिल जाएँगे। आपको पाकिस्तान में हर स्किल से रिलेटेड, हर टेक्निकल स्किल से रिलेटेड कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग हैं, जिसकी वजह से आपके लिए भी कम मुश्किल हो जाता है कम्पीट करना कि अगर आप स्पेसिफिकली वीडियो एडिटर बनते हो। लेकिन अगर आप फाइवर और अपवर्क के एल्गोरिदम सीख जाते हो, जो कि बहुत कम लोगों को आता है, तो आपके पास एक तो ऑर्डर्स की कमी नहीं होगी और आप ईज़िली, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, आप कम प्राइस पर काम करवा सकते हो और अपना प्रॉफिट मार्जिन बीच में बहुत ज़्यादा रख सकते हो। जो हमारे पास आइडिया नंबर 9 है, वो है आप ऑनलाइन कोच बन सकते हो। इस पे आप फिटनेस के कोच बन सकते हो, आप लैंग्वेजेज़ लोगों को सिखा सकते हो। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि यूरोप जाना चाहते हो। तो यूरोप में जितने भी मुल्क हैं, वहाँ पर उनकी अपनी लैंग्वेज बोली जाती है, और अगर आपको उनकी लैंग्वेज आती है, तो आपके लिए ट्यूशन फ़ीस मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में ना होने के बराबर हो जाती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर चेक रिपब्लिक या फिर जर्मनी। तो इसी तरह से आप लोगों को ये प्रॉपर बनाकर आप एक अच्छी सेल्स कर सकते हो कि अगर वो आपसे सीखेंगे, यूरोप की लैंग्वेज आप उन्हें सिखाओगे, तो उसकी वजह से कल को उन्होंने अगर जाना भी है, तो उनकी जो ट्यूशन फ़ीस है, वो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे बचा रहे होंगे। तो इस तरह से आप लैंग्वेज कोच बन सकते हो, और इसके लिए आप यूट्यूब चैनल खोलो, टिकटॉक से स्टार्ट कर लो। वहाँ से आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना शुरू कर दो, क्योंकि टिकटॉक पर अगर आपका नया से नया भी अकाउंट है ना, तो आपकी पहली जो 9-10 वीडियोज़ हैं, वो कम से कम 300 से 1000 लोगों को तो टिकटॉक ऑटोमेटिकली दिखाता है। लेकिन ये यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आप वहाँ पे भी मे बी 1000 लोगों में से कोई एक बंदा हो जो कि इंटरेस्ट ले, और आपके जो भी कोचिंग प्रोग्राम है एज़ अ ट्यूटर बन के सिखाना चाह रहे हो, वो आपको पे कर देगा। तो इस तरह से भी आपकी एक अच्छी साइड हसल बन जाती है। जो हमारे पास आइडिया नंबर 10th है, वो है कॉपीराइटिंग। आपने कॉपीराइटिंग की सर्विसेज़, एक तो आप फाइवर पर भी जाओगे, तो अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस खाली पड़ी हुई है। ठीक है? सेल्स कॉपी होगी, ईमेल कॉपी होगी, आप ईज़िली जाके अपने गिग्स वहाँ पर रैंक करो और पैसे कमाना शुरू कर दो। साथ ही साथ आप अपना लिंक्डइन बनाओ और वहाँ पे आप अपनी कॉपीराइटिंग की जो भी आपकी डेली लाइफ़ है, जो भी आपके ओपिनियंस हैं, उस पे आप वहाँ पर शेयर करो। तो आपको ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपको लिंक्डइन पे बाहर से, आउट ऑफ पाकिस्तान, लोग आपको अप्रोच करेंगे और आपकी सर्विसेज़ लेना चाहेंगे। मैंने खुद ये काम किया है, मैं खुद लिंक्डइन पे करता था, आज से 3-4 साल पहले वहाँ पर लिखता था। 3-4 लोगों ने अप्रोच किया था, मेरी सर्विसेज़ ली थी, और लिंक्डइन पे आप ऑलमोस्ट, जब आपका वहाँ पे पर्सनल ब्रांड बन रहा होता है और आप वहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर वाइब दे रहे होते हो, तो आप जितने भी पैसे उनसे माँगते हो, लोग आपको पे करते हैं। आप वो पैसे लो, किसी और कॉपीराइटर को हायर करो, उससे कम पैसों पे काम करवाओ और बीच में अपना प्रॉफिट मार्जिन रख लो। जो हमारे पास आइडिया नंबर 11th है, वो बहुत यूनिक और बेसिकली बहुत क्रिएटिव है। आपने क्या करना है, यूजुअली जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग में होते हैं,
मे बी मैं बात कर रहा हूँ जिनके 10,000 20,000 सब्स होते हैं। लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनके पास भी बजट की कमी होती है। आपने क्या करना है, आपने उनके लिए प्रॉपर पैकेज बनाना है, क्योंकि उनके पास टाइम की कमी होती है, उन्हें चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, उन्हें डेली पोस्टिंग करनी होती है या रेगुलर वीडियोज़ बनानी होती हैं, तो एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग में उनका बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। आपने पहले टीम बनानी है अपनी, ठीक है? स्क्रिप्ट राइटर रखो, वीडियो एडिटर रखो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए वीडियो एडिटर रखो, थंबनेल डिज़ाइनर रखो, आप एक टीम बनाओ, ठीक है? फिर आप डिफरेंट यूट्यूबर्स को अप्रोच करो, ठीक है? बजाए कि आप एक यूट्यूबर से पैसे कमाने के बजाय आप उनको एक पैकेज दो, ठीक है? और 10-12 यूट्यूबर्स को दो। मंथली में मेबी आपकी 20-25 वीडियोज़ 5 से 8 मिनट की एडिट करेंगे, उसका थंबनेल डिज़ाइन करेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, स्क्रिप्ट राइटिंग करेंगे और आपको इतने दिनों में डिलीवर करेंगे और इसमें हमारी ये पैकेजेज़ हैं। लेकिन आप उसको कम प्राइस पे रखो। आपने पैसे कमाने होंगे क्वांटिटी में, आपने ज़्यादा यूट्यूबर्स पकड़ने हैं और एक टीम रखनी है। और आई एम प्रीटी श्योर मोस्टली अगर मुझे ये ऑफ़र हो और एक अच्छी प्राइस पे हो, मैं तो ये ले लूँगा। अगर मैं सेपरेटली थंबनेल डिज़ाइनर हायर करता हूँ, वीडियो एडिटर हायर करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट जाती है। तो बेसिकली इस तरह से आपको एक इन हाउस टीम बनानी पड़ेगी और वो भी बनाना मुश्किल नहीं है। आजकल के जो इवन के हाई स्कूल में जो बच्चे हैं, बजाए कि वो इधर-उधर अपने पैसे ज़ाया करें या दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करें, आप उन्हें बुलाओ, वीडियो एडिटिंग सिखाओ, थंबनेल डिज़ाइनिंग की स्किल सिखाओ, उन्हें आप स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाओ, वो आपसे थोड़े पैसों में भी खुश हो जाएँगे, ठीक है? एक तो आप उनको उनका टाइम नहीं ज़ाया होने दे रहे हो, उनको प्रोडक्टिव काम पे लगा रहे हो और तीसरा आपका भी फ़ायदा हो रहा है कि आप प्रॉफ़िट बना रहे हो। और फिर इस सर्विस को आप ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, आप पाकिस्तान से बाहर भी यूट्यूबर्स को पिच कर सकते हो। जो हमारे पास आइडिया नंबर 11th है, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत सैचुरेटेड है। आपको मैं एक अप्रोच बताता हूँ। बेसिकली आपने क्या करना है, आपने अपनी ऑफ़र ऐसी बनानी है कि आपने पार्टनरशिप पर काम करना है। आपने जिस भी इंडस्ट्री को टारगेट करना है, चाहे रियल एस्टेट है, चाहे ई-कॉमर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल ई-कॉमर्स में आपने उन्हें कहना है आपका स्टोर सारी चीज़ें मैं डिज़ाइन करूँगा, आपकी एड्स मैं करूँगा, लेकिन आपने मुझे कुछ भी पैसे नहीं देने हैं। आपने क्या करना है, आपकी जो एड्स के पैसे हैं, ठीक है, मार्केटिंग के जो आपने पे करने हैं या फिर अगर आप इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू मार्केटिंग करवा रहे हो, जो आपने उनको पे करने हैं, ठीक है? उसके बाद जब सेल्स आएँगी, तो जो प्रॉफ़िट होगा उसमें आपने अपनी परसेंटेज माँग लेनी है। तो इस तरह से आपके साथ हर कोई काम करने को तैयार होगा। बजाए कि आप अप्रोच करो लोगों को कि मैं इतने चार्ज करता हूँ, इतने पोस्ट डिज़ाइन करूँगा, ये करूँगा। ऑलरेडी लोग ये बहुत काम कर रहे हैं और वो पैसे भी लेते हैं, रिज़ल्ट्स भी नहीं डिलीवर करते। तो इस तरह से ऑलरेडी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मार्केट्स हैं, स्पेशली ई-कॉमर्स ब्रांड्स, उनको ये 2 प्रॉब्लम है। एक तो लोग उनको चार्ज करते हैं, दूसरा उनको रिज़ल्ट्स नहीं डिलीवर करते और तीसरा ट्रस्ट नहीं है अब उन पे रहा। आप इन तीनों प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे हो। ट्रस्ट आप उनका गेन कर रहे हो कि आप उनसे पैसे नहीं ले रहे, आप उनके पैसे बचा रहे हो शुरू में, आप उनको अपने सर्विसेज़ के नहीं चार्ज कर रहे। thirdly वो आपके साथ ईज़िली काम करने के लिए तैयार हो जाएँगे, जब उन्हें पता है कि आप अपफ्रंट कुछ पैसे ले नहीं रहे और उन्हें पता है कि आप डेडिकेशन के साथ काम करोगे, क्योंकि सेल्स आएँगी तो आपको ही प्रॉफ़िट बनेंगे और फिर उस ओनर को भी पैसे आएँगे। तो इसलिए वो आप पर ईज़िली ट्रस्ट करके आपको काम दे देगा। जो हमारे पास आइडिया नंबर 13 है, वो है थंबनेल डिज़ाइनर। ऑनेस्टली थंबनेल डिज़ाइनर आप फाइवर पे जाओगे, अपवर्क पे जाओगे, आपको भरे पड़े मिलेंगे। लेकिन सब लोग कॉपी पेस्ट करके काम कर रहे होंगे, कोई बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि प्रॉपर जिन्हें पता होता है। अगर आप किसी भी थंबनेल डिज़ाइनर से पूछो ना सीटीआर क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, किसी को भी नहीं पता, ठीक है? तो इसलिए आपने ऐसा थंबनेल डिज़ाइनर बनना है जो कि पहले यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझे कि किस तरह के थंबनेल बनते हैं, जिनकी वजह से यूट्यूबर का सीटीआर बढ़ेगा। बेसिकली सीटीआर ये होता है कि जब यूट्यूब बंदा स्क्रॉल कर रहा है तो उसके सामने वीडियो आई है, ठीक है? लेट्स से 1000 लोगों के सामने आई है, तो कितने लोगों ने क्लिक किया है? लोग तभी वीडियो पर क्लिक करेंगे अगर थंबनेल अच्छा बना होगा। तो सबसे पहले आपने अच्छी तरह यूट्यूब एल्गोरिदम और जो लोग यूट्यूब देखते हैं उनकी साइकोलॉजी को समझ के आपने अपने थंबनेल डिज़ाइनिंग के स्किल्स डेवलप करने हैं और फिर आपने यूट्यूबर्स को पिच करना है और आपने उन्हें प्रॉमिस करना है कि मेरे थंबनेल के थ्रू आपका इतना सीटीआर बढ़ सकता है। जो जो भी यूट्यूबर होगा वो जब आपसे ये चीज़ सुनेगा तो वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि आपको ये काम वाक़ई करना होता है। फिर अगर उसका सीटीआर अच्छा आ रहा है, उसके पैसे बनेंगे, जब उसके पैसे बनेंगे, फिर वो आपको पे भी अच्छा करेगा। जो हमारे पास आइडिया नंबर 14th है, वो है कि आप ट्रैवल और टूरिज़्म का काम करो। लेकिन पाकिस्तान में ऑलरेडी लोग नॉर्थर्न एरियाज़ में ट्रिप लेके जाते हैं। मैं कुछ ऐसी कंपनी को जानता हूँ जो कि अरब कंट्रीज़, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को टारगेट करके 300, 400, $500 के पैकेजेज़ बेचते हैं, जो कि पाकिस्तान में जिसकी टोटल कॉस्ट में भी 30,000 आती है पूरे ट्रिप की। सिर्फ़ रीज़न ये है कि वो बाहर के ऑडियंस को टारगेट करते हैं और अरब कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। आप उनके कंट्रीज़ में एड्स रन करो, अच्छे पैकेजेज़ बनाओ और वो पैकेजेज़ आप सेल करो। बाकी जब आपके पास ज़ाहिर-सी बात सेल्स आएँगी, फिर आपने सारी चीज़ें रेंट करनी है, होटल रेंट करना है, वीज़ा आपने अरेंज करके देना है,
बस आपने रन करनी है, तो आपका कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ अच्छी एड्स रन करनी है, अच्छी मार्केटिंग करनी है और राइट लोगों को कन्विंस करना है कि वो पाकिस्तान में आएँ और टूरिज़्म करें। और आप उन लोगों को भी गाइड कर सकते हो जो कि पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप प्रॉपर ट्रैवल एंड टूरिज़्म की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हो। इसके लिए भी आप टिकटॉक पर कंटेंट बनाना शुरू कर सकते हो। आप इन्फॉर्मेशन देना शुरू शुरू कर सकते हो ट्रैवल और टूरिज़्म से रिलेटेड। ये भी एक साइड हसल है जो कि आप स्टार्ट कर सकते हो। जो आइडिया नंबर 15 है वो थोड़ा-सा इससे मिलता-जुलता है। वो ये है कि आप स्टूडेंट्स को गाइड करो जो कि यूरोप पढ़ना जाना चाहते हैं, ठीक है? आप उनके एडमिशन्स में उनकी हेल्प करो, तो उससे भी आपकी अच्छी खासी कमीशन्स बन जाती हैं। जैसे आप स्टूडेंट का एडमिशन कराओगे, लेट्स से आपने किसी मुल्क में कराया, तो उस मुल्क की यूनिवर्सिटी जब वो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने आएगा, फ़ीस पे करेगा, तो वो आपको इन एक्सचेंज, क्योंकि आपने एडमिशन कराया, आपको डॉलर्स में कमीशन देंगे और ट्रस्ट मी, जो वो कमीशंस देते हैं वो अच्छे खासे होते हैं। और साथ ही साथ आप स्टूडेंट्स को वीज़ा एप्लीकेशंस फिल करने में प्रॉपर अच्छे तरीके से उसमें भी आप गाइडेंस दो और आप उसकी भी फ़ीस चार्ज कर सकते हो। जो हमारे पास आइडिया नंबर 16 है, वो ये है कि आप एज़ अ यूजीसी क्रिएटर काम कर सकते हो। यूजीसी क्रिएटर का काम क्या होता है कि लोग उसको अपनी प्रोडक्ट्स देते हैं कि वो उन प्रोडक्ट्स से रिव्यू करें या उन पर वीडियोज़ बनाएँ। फिर वो ब्रांड्स क्या करते हैं, वो उनकी वीडियोज़ अपने पेज पर एड्स पर रन करते हैं, यानी कि फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर। तो बेसिकली इससे आपको भी 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको प्रोडक्ट्स मिलती हैं और साथ आप पैसे अर्न करते हो। दूसरा ये होता है कि वो जो आपने वीडियोज़ बनाई हैं, आप उनको अपने पर्सनल अकाउंट पे भी अपलोड कर सकते हो। तो वहाँ क्योंकि कंपनी वो एड्स रन कर रही है, तो वो आपका ऑलरेडी चेहरा यूज़ कर रही हैं, तो वही लोग वो आपको भी फ़ॉलो करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से साइट पर आपका एक पर्सनल ब्रांड भी बनता जाएगा। तो एक बहुत अच्छी साइड हसल है, जो कि आप काम कर सकते हो। और जो आप वीडियो शूट करोगे, मोस्टली वो आप ई-कॉमर्स ब्रांड्स के लिए करोगे, क्योंकि आप उनकी प्रोडक्ट्स की वीडियोज़ बनाओगे। वो वीडियो शूट करने का, वीडियो एडिट का, उस सारी चीज़ का प्रॉपर एक पैकेज बनाकर कि मैं इतनी 5 वीडियोज़ दूँगा, 5 पिक्चर्स दूँगा और उसके इतने चार्ज करूँगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ, मल्टीपल ई-कॉमर्स ब्रांड के साथ एट द सेम टाइम आप काम कर सकते हो और अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो। जो हमारे पास आइडिया नंबर 17 है, वो है रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको डिफरेंट जो बिज़नेसेस होते हैं, जो एजेंसीज़ होती हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर में ऑपरेट कर रही हैं, यूएस, यूके या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में, ठीक है? यूजुअली क्योंकि उनको लोग अप्रोच नहीं करते। जो यूएस, यूके में एजेंसीज़ होती हैं ना, उनको ऑलरेडी लोग ये सर्विस सेल कर रहे होते हैं, ठीक है? अब वो सर्विस की मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपने क्या करना है, आपने ट्रांसलेटर यूज़ करके यूरोपियन कंपनीज़ को टारगेट करना है। अब यूजुअली क्या होता है कि उन्होंने टेक्निकल लोग रखे होते हैं अपनी कंपनी में, मे बी ऐप डेवलपर, मे बी वेबसाइट डेवलपर, मे बी फेसबुक एड्स रन करने के लिए, तो उनको 3000 यूरो, 4000 यूरो पे कर रहे होते हैं। लेकिन आपको पाकिस्तान में ईज़िली या इंडिया में ईज़िली ऐसे कंट्रीज़ में $400 पर मंथ, $300 पर मंथ पे बंदा मिल जाएगा जो आपके लिए प्रॉपर जॉब पर काम करेगा, लेकिन अपने घर से। वो इसलिए सस्ता होता है, इन कंट्रीज़ में जो बंदे के एक्सपेंसेस हैं वो कम होते हैं। तो आप ऐसी कंपनीज़ को अप्रोच करो, आपको कि मैं आपके लिए राइट बंदा हायर करूँगा। जो आप उनको हायर करके दोगे, उसमें से फिर आप पैसे बनाओगे। किस तरह से आपने उसका स्ट्रक्चर रखना है वो आप पर डिपेंड करता है। आप कंपनी से या कमीशन चार्ज कर सकते हो, या आप वो जो बंदा अर्न कर रहा है आप उससे डील कर सकते हो कि पर मंथ वो आपको इतने पे करेगा, क्योंकि आपने उसको वो जॉब दिलवाई है। आप उन कंपनीज़ को कन्विंस कर सकते हो कि आपके पास जो स्टाफ आप इतनी हाई सैलरीज़ पे कर रहे हैं, हम आपको बल्कि, और जो पाकिस्तान, इंडिया और ऐसे ममालिक से उनको वो जो आप वर्कफ़ोर्स दोगे, वो ज़्यादा स्किल्ड और ट्रेन्ड होगा। वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। तो इसलिए उनको भी मोटिवेशन हो गया, वो भी बात जानते हैं कि ऐसे कंट्रीज़ में जो लोग होते हैं, वही टेक्निकल स्किल्स में बेस्ट होते हैं। तो ईज़िली कन्विंस हो जाएँगे। इस तरह से आप एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाकर भी, जो कि आप ईज़िली घर से ऑपरेट कर सकते हो और इस साइड हसल के अंदर भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। जो हमारे पास आइडिया नंबर 18 है, वो ये है कि आप इन्फ्लुएंसर के लिए एक पॉडकास्टिंग बुकिंग एजेंट बन सकते हो। मोस्टली जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, और आजकल ये बहुत ज़्यादा रिवाज चल रहा है, कि वो यूजुअली पॉडकास्ट पर जाते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं, अभी उससे शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ बना के अपने डिफरेंट अकाउंट्स पे पोस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी ऑडियंस ग्रो होती है और वो फिर ऑडियंस उनकी मेन चैनल पर जाती है, यूट्यूब। और इस तरह से पॉडकास्ट पर जाने से उनके पैसे बनते हैं। उनके लिए काम कर सकते हो कि आप डिफरेंट पॉडकास्ट जो लोग करते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके आप उनको गेस्ट लाकर दे सकते हो। अब इसमें भी आपने कैसे पैसे का स्ट्रक्चर रखना है, वो डिपेंड करता है। आप इन्फ्लुएंसर से भी चार्ज कर सकते हो। अगर इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो जो बंदा पॉडकास्ट कर रहा है, आप उससे चार्ज कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से भी कुछ डील बना सकते हो। लेट्स से वो जो इन्फ्लुएंसर है, अगर उसकी ऑडियंस बढ़ती है या उस पॉडकास्ट की वजह से उसको ज़्यादा ट्रैफिक आती है, तो उसकी बेस पर जो ज़ाहिर-सी बात है ट्रैफिक आएगी, अगर वो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है या कुछ भी अपने यूट्यूब चैनल से पैसे कमा रहा है, तो वहाँ से आपको एक शेयर दे सकता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनको बहुत ज़रूरत होती है वो किसी पॉडकास्ट पर जाएँ और जाकर बात करें, और जो पॉडकास्ट लोग कर रहे होते हैं उनको भी गेस्ट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ये एक प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, और ये भी एक आपके लिए एक अच्छी साइड हसल बन सकती है। जो हमारे पास आइडिया नंबर 19 है,
वो है क्रिप्टो P2P ट्रेडिंग। P2P ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप डॉलर्स एक मार्केट में कम पैसों पे बाई करते हो और दूसरी मार्केट में ज़्यादा पैसों पे सेल कर देते हो। यूजुअली बाज़ औक़ात ये हो रहा होता है, जैसे बाइनेंस एक प्लेटफ़ॉर्म है, बाइनेंस की तरह ऐसे और प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। आप उन सब पे अकाउंट बनाते हो और आप उन सब पे देखते हो कि कहाँ पर डॉलर कितने पे बाय हो रहा है। बाइनेंस पर अगर ज़्यादा सेल हो रहा है तो यूजुअली ये होता है कि 4-5 रुपए पाकिस्तानी रुपये का डिफ़रेंस आ रहा होता है। तो इस तरह से उस डिफ़रेंस की वजह से आप अपने प्रॉफ़िट्स बना सकते हो। लेकिन इसमें ये है कि आप दिन का कुछ ख़ास घंटे रख सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो कि कहाँ पर कितना प्राइसेज़ में डिफ़रेंस आ रहा है और इस तरह से आप प्रॉफ़िट्स बना सकते हो। फिर आप उन प्रॉफ़िट्स को यूज़ करके इन्हीं प्लेटफ़ॉर्म्स पे क्रिप्टो पे स्पॉट ट्रेडिंग करके भी आप प्रॉफ़िट्स बना सकते हो। जो हमारे पास आइडिया नंबर 20th है, वो ये है कि आप यूडेमी पर जाके कोर्सेज़ बेच सकते हो। उस पे आपने बेसिक कोर्सेज़ नहीं बेचने जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे ई-कॉमर्स है, अमेज़न है, ये वाले नहीं। आपने उसमें वाक़ई टेक्निकल कोर्सेज़ बना के बेचने हैं और लोग वहाँ पे बाय भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको जर्मन आती है, आप जर्मन लैंग्वेज पे कोर्स बना के यूडेमी पे बेच सकते हो। आई नो समवन जो कि मेरा दोस्त है, उसका भाई है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसने उस अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड यूडेमी पे कोर्स बनाया हुआ है। महीने में वो कम से कम 8 से 10 लाख इस टाइम कमा रहा है। तो ये थे हमारे 20 साइड हसल आइडियाज़। अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि इन साइड हसल्स में कौन-सा ऐसा आइडिया है जिस पर आप काम करने का सोच रहे हो या आप ऑलरेडी काम कर रहे हो।